नमस्कार मित्रों, मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने चैनल तबला क्लास वृंदावन में। और आज हम लोग सीखेंगे एक बेसिक का लेसन, जिसके रियाज से हमारी मध्यमा उंगली और तर्जनी यानी चांटी पे जो बोल बजते हैं और बायां, तो ये हमारा एक कॉम्बिनेशन है प्रैक्टिस के लिए, जिसमें हम चांटी, हमारी मध्यमा उंगली और बाएं का रियाज करेंगे। तो देखिए, तबले को प्रैक्टिस करने के लिए एक बहुत ही फेमस पैटर्न है, उसको बोलते हैं पार्ट वाइज प्रैक्टिस। यानी जो भी बोल हमारे हाथ में अच्छे से क्लियर नहीं आते हैं, उन बोलों को हम कैसे अलग से निकाल के प्रैक्टिस करें। तो ये चीज़ हमको तबला वादन की प्रैक्टिस के लिए और अच्छा तबला बजाने के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है। तो इसकी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। तो मित्रों, इस प्रैक्टिस को करने की एक खासियत होती है कि इसमें कोई भी हम एक कायदा या कोई बड़ा टुकड़ा इसको नहीं बजा रहे हैं। हम इसमें क्या कर रहे हैं, कोई भी एक बोल को पकड़ के प्रैक्टिस करेंगे। तो यहाँ पे आज मैं आपको जो बोल दिखाने वाला हूँ वो हमारा चांटी का बोल है, और बोल है हमारा धाती घेना। और मित्रों, एक विशेष बात, जो लोग भी हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं वो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें, ताकि ऐसी जो महत्वपूर्ण जानकारी है तबला विषय की वो आप लोगों के पास जल्दी से जल्दी पहुंच सकें। और अगर आप इस तरीके से नहीं समझ पाते हैं तबले को, आपको क्लिष्ट लगता है, कठिन लगता है, तो आपके लिए मैं व्हाट्सअप का नंबर भी उपलब्ध कराता हूँ। आप उस पर हमसे संपर्क करके ऑनलाइन रूप से भी अपने घर बैठे ही बहुत अच्छा तबला सीख सकते हैं और बहुत ही जल्दी आप प्रोफेशनल रूप से बजा सकते हैं। तो आइए चलते हैं आज के विषय की तरफ। इसको मैं आपको 3 ताल में बता रहा हूँ, क्योंकि हमको प्रैक्टिस करने के लिए 3 ताल ही बहुत अच्छी ताल होती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे जो विभाग होते हैं ताल के वो बराबर होते हैं। तो यहाँ पर हमको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है और हम सरलता से उसको समझ पाते हैं। तो आइए, बोल है आज का हमारा धाती घेना। आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप लोग इसको नोट भी कर सकते। तो पहला पैटर्न जो हम बजा रहे हैं वो है धाती घेना और ताती केना। धाती घेना की पलट बजाएंगे हम लोग, ताती केना। तो इसको हम क्या करेंगे, पहले हम धाती घेना इसको सीख लेते हैं, उसके बाद इसको हम ताती केना कैसे बजाना है वो भी सीखेंगे, फिर कैसे इसको पैटर्न में बनाना है वो भी सीखेंगे। तो देखिए, पहला बोल है धाती घेना। तो मित्रों, इसमें पहली मात्रा है धा, जिसको हम चांटी पर बजाएंगे बेस के साथ। दूसरी मात्रा है हमारी ती, जिसको हम मध्यमा उंगली से बजाएंगे स्याही पर, ती। तो बोल हुआ हमारा धाती। तीसरी मात्रा पर बोल है घे। इस घे को हमें तर्जनी से बजाना है बाएं में, तो इसको बजाएंगे हम घे। और चौथी मात्रा पर बोल है ना, जिसको हम फिर से चांटी पे बजाएंगे तो बोल बनेगा ना। तो मित्रों, बोल कैसे हमारा ये पूरा बन रहा है कि धा ती घे ना। फिर से देखें, फिर से एक बार, धा ती घे ना। अब हमें यहाँ ध्यान रखना है कि जो हम धा बजा रहे हैं उसको हमको दबा के बजाना है, और जो घे बजा रहे हैं उसको हमको ढीला बजाना है बेस में। वो दबाना और ढीला करना यहाँ से होता है। तो वो बोल कैसे आया कि धा, देखिए कितना दबाव दिया यहाँ पे, फिर ती, और घे हमको ढीला बजाना है यहाँ से, और फिर ना बजाना है फिर से चांटी पर। तो फिर से बोल देखें एक बार, धा ती घे ना। अब इस बोल को हम बजाएंगे 4 बार, क्योंकि हमको इसको एक पैटर्न में बनाना है। तो आइए देखते हैं 4 बार बजा के कि धा ती घे ना, धा ती घे ना, धा ती घे ना, धा ती घे ना। अब हमें क्या करना है, इस बोल की अब हमको पलट बजानी है, जो कि बनती है ताती केना। तो यहाँ पे क्या है कि ता में हम लोग बाएं का भी प्रयोग कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे हमारा बाएं का भी अभ्यास होता रहता है उससे। और अगर हम चाहें कि हमें नहीं करना है, हमें बहुत कठिन पड़ रहा है, तो हम हटा भी सकते हैं। तो ता को सिंगल बजाना या डबल बजाना, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आपको जैसा सरल लगे और जैसा आपको अच्छा लगे वैसा आप बजा सकते। तो मैं जो बजा रहा हूँ वो मैं डबल बजा रहा हूँ यहाँ पर, आप सिंगल भी बजा सकते हैं। तो देखिएगा कि ये बोल बना हमारा ता। दूसरी मात्रा पर बोल आया ती, जिसको हम स्याही पर बजाएंगे दाहिने में, ती मध्यमा उंगली से। और यहाँ हमें ध्यान देना है, जब भी हम मध्यमा उंगली चलाते हैं तो हमारी अनामिका उठ के ऐसे नहीं आनी चाहिए। ऐसे बजाने से त्री बोल बज जाता है। तो ऐसे उठने नहीं देना है हाथ को, मध्यमा को रखे रखना है, और ता ती कोशिश करके हमको मध्यमा को ऊपर उठा के इस तरीके से बजाना है, ती सिंगल आना चाहिए। तो बोल बना हमारा ता ती, और मेरे हिसाब से ता ती। आगे बोल है के ना, तो इस के को हम फिर से बाएं पे बजाएंगे, ये घे का उल्टा बोल है के, और ना फिर हमारा चांटी पे आ जाएगा। तो बोल बनाइए ता ती के ना, ता ती के ना, ता ती के ना, ता ती के ना। तो इस तरीके से हमारा ये बोल बन रहा है ताती के ना। अब हम दोनों बोलों को क्या करेंगे कि जो हमारा धाती केना बोल था उसको 4 बार बजाएंगे, और फिर हम आएंगे ताती केना पे, उसको भी हम 4 बार बजाएंगे, ना 4-4 का राउंड करेंगे। तो देखिएगा कि बोल बन रहा है हमारा धाती घेना, 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 धाती
इसमें आप ता को जो है सिंगल भी बजा सकते हैं। वो इस तरीके से हो जाएगा कि ता ती के ना, ता ती के ना, ता ती के ना, ता ती के ना। लेकिन अब हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि जब हम ता को सिंगल बजाते हैं तो वो हमारा बेस वहाँ पे नहीं बजता है, तो वो हमें खाली सुनाई देता है। इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं, थोड़ी भरावट के लिए भी यहाँ पर हम क का प्रयोग कर लेते हैं ता के। तो मित्रों आइए एक बार मैं इसको एक गुण और दुगुन करके दिखाता हूँ आपको कि किस तरीके से हमें करना है। पहले मैं एक गुण में बजा रहा हूँ, फिर इसकी दुगुन करता हूँ। तो देखिए कि 1 2 3 4 धाती घेना, धाती घेना, ती घेना, धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना। इसको हम दुगुन कर देंगे अब, तो वो बन जाएगा हमारा धाती घेना, 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 धाती घेना। तो इस तरीके से हमको इसका प्रैक्टिस करना है, धाती घेना और ताती घेना। और आप इसको जो है 3 ताल में भी अभ्यास कर सकते हैं। तो हमें वहां पे ये ध्यान रखना है, अगर हमारा एक राउंड में बोल नहीं आता है, यानी 8 मात्रे पे ही खत्म होता है, तो ये जो हमने धाती घेना ताती घेना बजाया, इस बोल को हम 2 राउंड में बजाएंगे। यानी क्या करेंगे हम लोग, धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना, ताती घेना, ताती घेना, ताती घेना, ताती घेना, एक बार बजाया, फिर धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना, ताती घेना, ताती घेना, ताती घेना, ताती। इस तरीके से हम 2 राउंड बजाएंगे। तो कई बार क्या होता है मित्रों, आप लोग अगर विलंबित की लय रखोगे 3 ताल की, तो ये हमारा 8 मात्रे पे ही खत्म हो जाएगा। तो हमें अब यहाँ ध्यान रखना है कि हम अभी 8 पे ही पहुंचे हैं, एक राउंड और भरेंगे तो हम 16 पे पहुंच जाएंगे। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। और वहीं आपने ठेके की लय जो है दुगुन पे रख ली या चौगुन पे रख ली, तो फिर ये कम राउंडों में भी आ जाएगा। यानी एक बार आप बजाओगे धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना, ताती घेना, ताती घेना, ताती घेना, ताती घेना, तो ये एक बार में भी आ जाएगा। तो यहाँ हमें ध्यान रखनी पड़ती है, हमने ठेके की लय कौन सी रखी है और कहाँ पे हम इस बोल को भर रहे हैं। वहीं अगर हम इसको कहरवा ताल में भरेंगे तो वो एक राउंड में ही आ जाएगा, यानी 4 बार धाती घेना, 4 बार ताती घेना। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी पड़ती है कि लय जितनी विलंबित होती जाती है उतने ज़्यादा राउंड उसके अंदर आते चले जाते हैं। तो मित्रों चलते हैं अब हम लोग इसके दूसरे नंबर की तरफ। यहाँ पर हमने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग करी है। जो हम धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना इस तरीके से 4 मात्रे के छंद को बजा रहे थे और 3 ताल में ला रहे थे, अब हम इसका छंद थोड़ा चेंज करेंगे। बोल बनाएंगे हम यहाँ पे धाती धाती घेना, यानी अगर देखा जाए तो इसको हमने अब 6 मात्रे का बोल बना दिया, यानी धाती धाती घेना। पहले हमारा जो धाती घेना ये 4 मात्रे का बोल था, तो अब हमने बनाया इसको 6 मात्रे का। अब हम इसकी दुगुन करेंगे तो इसको 3 में समझ लीजिए आप कि 3 मात्रे का हुआ कि धाती धाती घेना। अब इस 3 मात्रे के छंद को हम क्या करेंगे, 2 बार बजाएंगे तो बोल बनेगा। आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं बोल, आप लोग देखते रहें वहाँ पे और समझें इनको। और अगर नहीं समझ पाते हैं नोटेशन भी बनाएं, 2-4 बार देखें, अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए कि अब हमने यहाँ पे क्या छंद बनाया, हमें चलनी है 8 मात्रा या 16 मात्रा। तो हम क्या करेंगे कि हमारे पास आई अभी 6 मात्राएं, और अगर हम इसको 8 में देख रहे हैं तो हमारे पास आई अभी 3 मात्राएं। तो वो 3 मात्राएं कैसे थी कि 2 को हमने 1 मात्रा समझा, तो बोल बनाया हमने धाती धाती घेना, ये 3 मात्रा हुई। इसको हमने 2 बार कर दिया तो ये बन गई 6 मात्रा। और फिर हमने एक बार ऊपर वाला बोल जोड़ा धाती घेना, वो 2 मात्रा, तो ये बन गई 8 मात्रा। इसके साथ हम पलट बनाएंगे तो वो बन जाएगी हमारी 16 मात्रा। तो इसको ऐसे हम लोग सेट करके चलते हैं। यहाँ पे अब हमारा छंद चेंज हो गया, यानी 3-3-2 का हमारा चल रहा है। तो उसको हम कैसे करेंगे कि बोल बन रहा है हमारा, आपकी स्क्रीन पे देखें, और बोल का निकास वही रहेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया था यहाँ पे हम पर्टिकुलर एक बोल को प्रैक्टिस करेंगे जो कि है धाती घेना। अब इसके अलावा हमको कोई सा बोल यहाँ पे डालना नहीं है, तो ये आपको हमेशा ध्यान में रखना है आगे इसमें विस्तार करते समय। तो देखिए अब बोल आ रहा है धाती धाती घेना, लेकिन जब इसको हम मात्राओं में देखेंगे तो वो कैसे चल रहा है कि धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना। 4 मात्रा में इस तरीके से हम इसको पकड़ेंगे चौगुन की लय में। तो वो कैसे कि धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना। और मित्रों ज़्यादातर जो बोल हैं वो चौगुन की लय में ही लिखे और सीखे जाते हैं, समझे जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे 1 मात्रे में 4 मात्रा लिखी जाती है, ये सरल रहता है। एक एक करके लिखें तो अभी इसके 4 राउंड में ये आए 3 ताल में, तो ऐसा नहीं करना है हमको। 4-4 हम जब लिखेंगे तो हमारा 1 राउंड में आ जाएगा। तो हम सरलता के लिए इस तरीके से भी लिखते और पढ़ते हैं बोलों को। तो यहाँ पे हमको जो बीट की बैलेंसिंग रखनी है वो 4-4 मात्रे की रखनी है। तो जैसे पहले वाला बोल था वो कैसे हो रहा था 4-4 में, इसको भी आप समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी है, बीट के बिना तो कुछ होता ही नहीं है। तो वो कैसे हो रहा था कि हम सीधे सीधे चल रहे थे, धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना, धाती घेना,
ताती के ना, ताती के ना, ताती के ना, ताती के ना। इस तरीके से हमने इसमें पहले वाले में बीट रखी थी। अब ये था सरल, क्योंकि यहाँ पे 4-4 मात्राओं का ही छंद चल रहा है। लेकिन जैसे ही हम दूसरे नंबर के बोल पे आएंगे तो यहाँ पे अब थोड़ा कठिन हो गया, क्योंकि 3-3 और 2 वाला छंद यहाँ पे आया। तो अब हमारा बोल कट जाएगा मात्राओं में, क्योंकि कट हम 4 से लगा रहे हैं इसमें। तो अब देखिए कैसे चल रहा है कि दूसरे नंबर का बोल कि धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना। लेकिन छंद इसमें अलग है, बोल कैसे बजने में अलग दिखेगा वो कि धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना। लेकिन जब उसको हम मात्राओं में बिठाएंगे कि हर एक मात्रा हम 4 मात्रा, तो वो क्या हो जाएगा कि धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना। यानी पहली मात्रा पे धाती धाती, दूसरी पे घेना धाती, तीसरी पे धाती घेना और चौथी पे फिर से धाती घेना। तो जब हम लय से लेंगे उसको तो वो कैसे होगा कि धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना। और ताती ताती केना, धाती धाती घेना, धाती घेना। अगर आपने विलंबित लय रखी हुई है ठेके की, तो आप हमेशा ध्यान रखें 2 राउंड में बजाएं उसको। और आपने अगर ठेके की लय दुगनी में रखी हुई है तो वहाँ पे 1 राउंड में भी ये पैटर्न पूरे आ जाएंगे। तो ये आपको हमेशा नॉलेज में रखना है कि हम किस लय में इस चीज़ को बजा रहे हैं। अगर वहाँ पे आधे में बोल खत्म हो जा रहा है तो 2 बार बजाइए उसको, तो पूरा हो जाएगा। तो ये चीज़ें हमको बजाते समय ध्यान रखनी पड़ती हैं। और जब हम बजाने कहीं जा रहे हैं तो हमें कौन सी लय मिलेगी इसका पता नहीं है, तो ये हिसाब हमें अपने दिमाग में रखना है। तो आइए दूसरे नंबर के बोल को हम लोग करते हैं। बोल वही है हमारे, चेंज नहीं होंगे। बोल है धाती धाती घेना। तो इसको हम कैसे करेंगे कि दोनों धाम को इसी से बजाना है। हमेशा ध्यान रखना है धा पर यही आ रहा है और घे पर तर्जनी उंगली आ रही है। तो यहाँ पर 2 धाती बजाना है पहले और फिर घेना बजाना है। पहले 1 धाती और 1 घेना था। तो आइए देखते हैं कि धाती धाती 2 बार बजाया, फिर हमें बजाना है घेना और इसको हमें 2 बार बजाना है। तो कैसे धाती धाती घेना, धाती धाती घेना और फिर लास्ट में हमको 1 बार धाती घेना और जोड़ना है, तो वो होगा धाती घेना। तो यहाँ मित्रों क्या हुआ कि धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना। अब इसी की हम लोग पलट करेंगे तो वो बोल बनेगा हमारा ताती ताती केना। यानी पहले जो 3 मात्रे वाला छंद था उसको हमने ता से किया और फिर हम उसको धा से ही करेंगे। तो बोल बन रहा है हमारा ताती ताती केना, धाती धाती घेना, धाती घेना। तो आइए मित्रों दूसरे नंबर के बोल को एक बार ताली से और देखते हैं हम लोग कि हमें बीट पे पहले सेट करना है। 4-4 मात्राएं पकड़नी है बीट में। वो बन रही है हमारी की धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना, ताती ताती केना, धाती धाती घेना, धाती घेना। फिर से एक बार कि धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना, ताती ताती केना, धाती धाती घेना, धाती घेना। तो एक बार मैं आपको और बजा के दिखा दे रहा हूं दूसरे नंबर का बोल, फिर हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर पर। तो ये कैसे हो रहा है कि धाती धाती घेना। निकास हमें वही ध्यान रखना है जो हमने पहले बजाया धाती घेना का। फिर से देखें दूसरे नंबर का बोल कि धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना, ताती ताती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना। तो इस तरीके से हमने इसको बजाया धाती घेना बोल को। तो चलते हैं मित्रों इस प्रैक्टिस पैटर्न के हम लोग तीसरे नंबर पर। वहाँ पे हमें और दूसरा छंद चेंज करना है। वहाँ हम कैसे बजाएंगे कि हमने अब बोल बनाया, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप बोल को ध्यान से देखें कि धाती 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 घेना, धाती 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 घेना। इसके बाद हमें जोड़ना है दूसरे नंबर वाले को। तो वो बोल आएगा हमारा धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना। पलट करेंगे हम इसकी कि ताती 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 केना, ताती 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 केना। दूसरा नंबर जोड़ेंगे धा से, धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना। पूरा बोल पढ़ रहा हूँ लगातार देखें कि धाती 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 घेना, धाती 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 घेना, धाती धाती घेना, धाती धाती घेना, धाती घेना, ताती 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 घेना, ताती 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 घेना,
धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धा। तो इस तरीके से पहले हमको अच्छी नोटेशन बनानी चाहिए मात्राओं की, उसके बाद हमें फिर इसको ताली पे देखना चाहिए, बीट पे सेट करना चाहिए, तब फिर बजाने का नंबर आता है। तो आइए एक बार बजाना सीखते हैं। अब मैं बहुत ज़्यादा धीरे लय नहीं रखूँगा क्योंकि यहाँ पे मैं आपको धाती घेना बोल बजवा रहा हूँ, जो मैंने आपको पहले ही इसका निकास 1 नंबर पे सिखाया हुआ है। बोल वही है लेकिन आप उसके छंद बदल रहे हैं, तो आपको इसको ध्यान रखना है, याद करना है बोल कि किस तरीके से वो मात्राओं में चल रहा है। तो देखते हैं मित्रों एक बार हम तीसरे नंबर को बजाकर कि किस तरीके से वो निकलेगा कि धाती 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 घेना धाती 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 घेना। अब हमें दूसरा नंबर जोड़ना है, धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना। अब हमें इसकी पलट करनी है, ऊपर की लाइन जो है वो ता से बजेगी। तो बोल बन रहा है हमारा ताती 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 घेना ताती 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 घेना। और फिर हम लोग चलते हैं नीचे की लाइन पर जो हमारी धा से बजानी है, वो आएगी धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना। एक बार पूरा बोल बजा के दिखा रहा हूँ, धाती 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 घेना धाती 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 घेना धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना ताती 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 घेना ताती 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 घेना धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना। इस तरीके से बोल इसमें हमारा खाली धाती घेना ही बज रहा है। अब इसमें मित्रों चलते हैं हम लोग एक छोटी सी बेदम तिहाई और देखेंगे जो कि हमें 3 ताल में बजानी है, और ये पैटर्न हम 3 ताल में ही बजा रहे हैं। तो देखिएगा कि हमें दूसरे नंबर का ही बोल पकड़ना है। फिर से धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धा धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धा धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धा। तो ये आ रही है मित्रों हमारी बीट से 16 मात्रा में। वो कैसे आ रही है कि धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धा धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धा धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धा। इस तरीके से हमारी 3 ताल में आ जाएगी 16 मात्राओं। तो एक बार बजा के देखते हैं तिहाई को भी। बोल वही है मित्रों तिहाई का जो हमने दूसरे नंबर पे बजाया था। तो आइए देखते हैं एक बार 1 2 3 4 धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धा धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धा धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धा। इस तरीके से हमको ये तिहाई भी इस पैटर्न में लगा सकते हैं हम लोग, और इसको अच्छे से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी ये 2 उंगलियां अच्छे से सेट हो जाती हैं, बायां भी बहुत अच्छा हो जाता है। और ऐसा नहीं है मित्रों मैं इसको 3 ताल में आपको बता रहा हूं, तो ये 3 ताल में ही बजेगा। 3 ताल में हर तालों में बजेगा क्योंकि ये एक बोल है, और बोल जो है वो सभी तालों में बजते हैं, बशर्ते हमको उसको छंद में बनाना आना चाहिए कि हमें 5 मात्रा के में बजाना है, हमें 3 मात्रा के में बजाना है। जब हम ये सब चीज़ें जान जाएंगे तो बोल तो वही रहता है, मात्राएँ बदल जाती हैं तो तालें बदल जाती हैं। तो उसी तरीके से हमें बोल को उस तरीके से तालों में ढालना है तो वो दूसरी तालों में बज जाता है। तो आइए अब मैं एक बार इसको धीरे धीरे आपको पूरे पैटर्न को सुनाता हूं, और उसके बाद मैं थोड़ी सी स्पीड में भी इसको करके आपको दिखाऊंगा। 1 2 3 4 धाती घेना 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 धाती घेना। दूसरा नंबर धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती 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 घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धाती घेना धाती धाती घेना। तीसरा धाती 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 घेना धाती 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 घेना धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती 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 घेना धाती 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 घेना धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती 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 घेना धाती 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 घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती 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 घेना धाती 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 घेना धाती धाती घेना तिहाई धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धा धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती धाती धा धाती धाती घेना धाती धाती घेना धाती घेना धाती धा। तो इस तरीके से हमको इसको
पूरे पैटर्न को बजाना है। और ऐसा नहीं है मैंने एक एक बार सुना है तो आप लोग एक एक बार बजाएं। आपको एक बोल पकड़ना है, धाती गेना धाती गेना धाती गेना धाती गेना बजाइए कम से कम 500 राउंड, उसके 1000 राउंड, तब जाके ये अच्छे से हाथ में सेट होगा बोल। तो मित्रों ये बोल ऐसा है, आप इसको अच्छे से अभ्यास करें और देखें आपका हाथ कितनी जल्दी इससे तैयार होता है। दूसरी बात, यहाँ पे हमें ध्यान रखना है कि हमारी जो अनामिका उंगली है इसका हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है जो ये उठ जा रही है। अनामिका हमारी हमेशा स्याही पे चिपकी ही रहनी चाहिए, यानी हमें जो भी बजाना है वो अनामिका को रख के बजाना है। कहीं हम धा बजा रहे हैं फिर उठा ले रहे हैं, ती मारते समय उठा के ती मार दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। अनामिका हमारी हमेशा स्याही पे ही रहेगी, तब जाके हमारी ये 2 उंगली चलेंगी। और देखें आप इसका असर क्या होता है। आप लोग इसको 1-2 महीने अभ्यास करें, 2-3 घंटा करके, फिर देखें आपका हाथ और उंगली कैसे इसमें ग्रिपिंग आ जाएगी, आपके हाथ पकड़ने लगेंगे तबले, यानी बहुत अच्छे से सट के हमारे हाथों से उंगलियों से तबला बजने लगेगा। तो बहुत ही अच्छा अभ्यास पैटर्न है, अच्छे से अभ्यास करें और बहुत अच्छा बजाएं। तो आइए एक बार मैं थोड़ा सा इसको स्पीड में सुना देता हूं आपको। 1 2 3 4। तो मित्रों ये था आज का हमारा अभ्यास। इसको आप अच्छे से नोटेशन बनाएं और अच्छे से इसको नोट करके ताली समझ के इसको बीट में करके तब इसका अभ्यास करें। और ध्यान रखें जब भी आप अभ्यास करते हैं तो इसको मेट्रोनम पे या आप इसको नगमे पे भी अभ्यास कर सकते हैं। और यहाँ मैंने आपको एक बहुत ही विशेष चीज़ बताई है जो कि है पार्ट वाइज प्रैक्टिस। मैंने यहाँ पर एक ही बोल का यूज किया जो कि था धाती घेना, लेकिन आप इस तरीके से दूसरे बोलों को भी ऐसे पैटर्न बना के 3 ताल में प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मित्रों ये बोल एक विशेष बोल है जो कि आपकी चांटी को, बाएं को और मध्यमा उंगली को अच्छे से तैयार कर देगा। और यहाँ मैं बता दूं आप लोगों को, जब तक आपका बेसिक तैयार नहीं होगा तब तक आपका तबला अच्छा बज नहीं सकता है। इसलिए ये बेसिक पैटर्नों में ही आता है कि हम अलग से बोलों को निकाल के उनको अच्छे से अभ्यास करें और बहुत बार उनको हज़ारों राउंड में बजाएं ताकि वो हमारे हाथ में अच्छे से बैठ सके। और मित्रों आगे के लिए एक विशेष सूचना है, आगे दिसंबर से हम लोग ग्रुप क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। जो भी भाई बंधु हमारे मित्र लोग उसमें जुड़ के सीखना चाहते हो तो वो हमसे संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सअप नंबर हमारा वीडियो में दिया जाता है हर बार। जो आगे क्लासेस शुरू होंगी वो हमारी कोर्स वाइज रहेंगी। 6 महीने का उसमें कोर्स रहेगा जिसमें आपको आपके हाथ का रखाव और बोलों का निकास वहाँ पे सेट कराया जाएगा। तो आप अलग अलग कायदे और ये बड़े बड़े ठेके ये सब चीज़ें सीखेंगे तो फंसे रहेंगे। आपको पहले बेसिक क्लियर करना होगा और इसके लिए आप लोग तबला क्लास वृंदावन के साथ जुड़कर और क्लासेस कर सकते हैं। तो आप लोगों में से अगर कोई भी चाहता हो कि मैं बहुत अच्छा और बहुत जल्दी मेरा हाथ सेट हो और मैं बहुत अच्छा बजा पाऊँ तो उसके लिए आप लोग हमारे नंबर पर संपर्क करें। आगे की जो भी अग्रिम सूचना होगी वो हम आपको देते रहेंगे। तो मित्रों आज का अभ्यास हमारा यहीं तक था। याद रखें अच्छा अभ्यास ही आपको एक अच्छा कलाकार बनाता है, क्योंकि जो मैं सिखा रहा हूँ या जो आप कहीं पे भी सीख रहे हैं अपने गुरुजी से, ऐसा नहीं है कि आप वही चीज़ों को बजाएंगे। उन चीज़ों को बजाने के बाद आपको अपने माइंड से वहाँ पर, क्योंकि जहाँ आप बजाने जा रहे हैं वहाँ हर जगह आपके गुरुजी जाएंगे नहीं, तो वहाँ पर आपको अपने माइंड से करना पड़ता है। उसके लिए आपको अच्छा रियाज करना पड़ता है, समझना पड़ता है, संगत करना पड़ता है। तो हमेशा याद रखें अच्छा अभ्यास करें और तबला क्लास वृंदावन के साथ ऐसे ही जुड़े रहें। आगे फिर आप लोगों से मुलाकात करूंगा किसी ऐसे ही रोचक विषय के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।